एक बार फिर मैं आपके YouTube चैनल केमिस्ट्री नॉलेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं हेलो एल्केन चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट लेके आया हूं, टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है वेस्ट्रॉन तथा वेस्ट्रोसॉल। वेस्ट्रॉन तथा वेस्ट्रोसॉल का समान परिचय। वेस्ट्रॉन तथा वेस्ट्रोसॉल एक औद्योगिक विलायक है, अर्थात बड़ी मात्रा में विलायक के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसे इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट भी कहते हैं। इस विलायक में या इन विलायकों में रबड़, वार्निश, पेंट और वसा सरलता से घुल जाते हैं। आइए देखते हैं कि वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रोसॉल का सूत्र क्या है। वेस्ट्रॉन का सूत्र है CH Cl2 सिंगल बॉन्ड CH Cl2। इसका नाम है एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। दो क्लोरीन यहाँ लगा हुआ है और 2 क्लोरीन यहाँ लगा हुआ है, यानी 4 क्लोरीन है, इसलिए 2 कार्बन है, इसलिए एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड इसका नाम हुआ। दूसरा नाम इसे टेट्राक्लोरो एथाइन भी कहते हैं। और IUPAC नामकरण में नंबरिंग करेंगे 1, 2, तो कार्बन नंबर 1 पे 2 Cl लगे हुए हैं, कार्बन नंबर 2 पे 2 Cl लगे हुए हैं। 1, 1, 2, 2 टेट्राक्लोरोएथेन, जिसे समान रूप से वेस्ट्रॉन कहते हैं। आइए वेस्ट्रोसॉल का फॉर्मूला देखते हैं। CHCl डबल बॉन्ड CCl2 ट्राईक्लोरोएथीन, इसे ट्राईक्लोरोएथीन कहते हैं या एथिलीन ट्राईक्लोराइड कहते हैं। एथिलीन डबल बॉन्ड है, इसलिए एथिलीन ट्राईक्लोराइड। इसका IUPAC नामकरण यहाँ 2 Cl लगे हुए हैं, इसे नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1, 2, 1, 1, 2 ट्राई 3 है, ट्राईक्लोरोएथेन 1, 1, 2 ट्राईक्लोरोएथेन, जिसे हम वेस्ट्रोसॉल कहते हैं। ये वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रोसॉल का समान परिचय हुआ। आइए आगे देखते हैं वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रोसॉल कैसे प्राप्त होते हैं। एसिटिलीन क्लोरीन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में योग करके टेट्राहेलाइड बनाता है। एसिटिलीन है और क्लोरीन से क्रिया हो रही है, योग क्रिया इसलिए है कि एसिटिलीन में 2 पाई बॉन्ड उपस्थित होते हैं और पाई बॉन्ड जो है योगात्मक क्रिया प्रदर्शित करते हैं। जब एसिटिलीन की क्रिया क्लोरीन से होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो पहले स्टेप में 1 पाई बॉन्ड टूटता है, तो कार्बन डबल बॉन्ड और दोनों कार्बन पर Cl एक Cl आके जुड़ जाएंगे और जो Cl के जुड़ने की प्रवृत्ति होती है वो समान सेम साइड में नहीं होती, विपरीत भाग में होती है। इसलिए जब भी एसिटिलीन जो है क्लोरीन से क्रिया करता है तो जो योग क्रिया होती है वो विपक्ष में होती है, यानी दोनों क्लोरीन जो होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ते हैं। और यदि इस डायरेक्शन में जुड़ गए
जिसे हम समपक्ष कहते हैं। तो जो एसिटिलीन में क्लोरीन ऐड होता है वो समपक्ष के रूप में नहीं ऐड होता और विपक्ष यानी दोनों क्लोरीन जो है विपरीत दिशा में होंगे तो विपक्ष के रूप में जुड़ता है, जिसे एसिटिलीन डाइक्लोराइड कहते हैं। एसिटिलीन से बना हुआ है इसलिए इसे एसिटिलीन डाइक्लोराइड कहते हैं। चूँकि एक पाई बॉन्ड अभी भी उपस्थित है इसलिए पुनः Cl2 से क्रिया होगी और पाई बॉन्ड टूट जाएगा। CHCl2 सिंगल बॉन्ड, जिसे हम वेस्ट्रान कहते हैं। अर्थात एसिटिलीन की क्रिया क्लोरीन से जब होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में तो वेस्ट्रान प्राप्त होता है। वेस्ट्रोसोल कैसे प्राप्त होता है? जब एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड यानी एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड यानी वेस्ट्रान को BaCl2 बेरियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तब वेस्ट्रोसोल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? वेस्ट्रोसोल। वेस्ट्रान या एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड को बेरियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो H और इसका एक क्लोरीन निकल जाते हैं, HCl बनाते हैं और कार्बन एकल बॉन्ड जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ डबल बॉन्ड आ जाते हैं, जिसे हम वेस्ट्रोसोल कहते हैं। यानी एकदम क्लियर हो गया। एसिटिलीन की क्रिया जब क्लोरीन से होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, फिर पुनः क्लोरीन से फिर क्रिया होगी तो वेस्ट्रान नामक विलायक प्राप्त होता है और इसी वेस्ट्रान को बेरियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वेस्ट्रोसोल प्राप्त होता है। यानी जो क्रियाविधि है CHCl इस तरह से हो जाएगा CHCl। ये शेयर पेड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके निकल जाएगा और जब शेयर पेड इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और AC जो है चूँकि जब ये टूट जाएगा तो इसकी कार्बन की वैलेंसी जो है 3 हो जाती है, 1 2 3। तो इसकी वैलेंसी पूर्ण करने के लिए A बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं और H+ के रूप में निकल जाता है और Cl - H+ मिलकर HCl बनाते हैं और इस प्रकार CCl H डबल बॉन्ड CCl यानी क्या बन जाता है? CHCl डबल बॉन्ड CCl2 प्राप्त होता है, यानी वेस्ट्रोसोल प्राप्त होता है। इस तरह से वेस्ट्रोसोल प्राप्त होता है। ये समान अब क्रिया है। हेलोजन की जो क्रियाशीलता है Cl2 की ज़्यादा होती है, उसके बाद Br2 की होती है, I2 की जो होती है कम होती है। फ्लोरीन जो है उसकी क्रियाशीलता अधिक होने के कारण विस्फोट होने की पोजीशन बनी रहती है, इसलिए फ्लोरीन का योग एल्काइन पर नहीं होगा, केवल क्लोरीन का होगा, ब्रोमीन का होगा और कुछ मात्रा में आयोडीन से होगा। X अगर लिखा हुआ तो इसको हेलोजन तत्व बोलते हैं और हेलोजन में
सामान्यतया 4 तत्व आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तत्व। X2 के रूप में अगर लिखा हुआ है तो हैलोजन बोलते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनको हम फ्लोरीन तत्व बोलेंगे, क्लोरीन तत्व बोलेंगे, ब्रोमीन तत्व बोलेंगे, आयोडीन तत्व बोलेंगे। सामान्यतया समान एल्कीन है और इसकी X2 चाहे ब्रोमीन हो चाहे क्लोरीन हो, उससे लुईस अम्ल की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में योग होगा तो इस विपक्ष के रूप में जुड़ते हैं, विपक्ष के रूप में जुड़ते हैं। फिर पुनः पाई बॉन्ड है तो पुनः X2 की रिएक्शन होगी तो टेट्रा हेलो एल्केन प्राप्त होता है, यानी वेस्ट्रॉन प्राप्त हो जाएगा। वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रोसॉल एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन चैप्टर का एक पार्ट है। इससे यूपी बोर्ड 2009 में एक प्रश्न आ चुका है, वेस्ट्रोसॉल है। 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से वेस्ट्रोसॉल कौन सा है, तो CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl लिखा हुआ है, CCl2 डबल बॉन्ड CHCl लिखा हुआ है, CHCl2 सिंगल बॉन्ड CHCl2, डी में CHCl डबल बॉन्ड CHCl। तो जो आंसर है वेस्ट्रोसॉल का ये है। इस प्रकार हम लोगों ने सबसे अच्छा शब्द जान गए कैसे प्राप्त होता है वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रोसॉल। तो ये भी जानते हैं कि वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रोसॉल एक औद्योगिक विलायक है। तो इस प्रकार हम लोग वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रोसॉल को पढ़ लिए हैं। धन्यवाद।